Affair Funda Free Education Revolution. Today we start with the chapter 3 of biology, that is the cell molecule. By now you are familiar with the cell, that is what is cell and what are the types of cell and what is the structure of cell and what are the cell organelles that is present in the cell एंड देयर स्पेसिफिक फंक्शन कि उनका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, वो किस तरीके से वर्क करते हैं, उनका क्या क्या सेल में उनकी क्या इंपॉर्टेंस है. इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल. सेल में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और उनका फंक्शंस क्या है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है सेल के लिए. सेल कंटेन मैनी मॉलिक्यूल्स विच परफॉर्म्स अ वैरायटी ऑफ फंक्शन. दिस कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये जो मॉलिक्यूल्स के टाइप्स हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन अ सेल, जिनके अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन है, वी कॉल दैम एज सेलुलर पूल. इनको सेलुलर पूल कहा जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स हैं सेल में जिनकी इस सेल के लिए इंपॉर्टेंस है, इनके अलग अलग फंक्शंस हैं. व्हाट आर दे? दैट इज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये दो तरीके के हैं, इनको दो टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, दैट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. Inorganic compounds, first we take the inorganic compounds. Inorganic compounds mainly contain salts, minerals and water. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, दैट इज द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो. मैक्रो मीन्स वो न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी में लार्ज अमाउंट में नीड होती है, जिनके लिए जिनके फंक्शन ज़्यादा हैं और ये लार्ज अमाउंट में बॉडी में नीडेड हैं, दे नीड इन लार्ज अमाउंट. एंड व्हाट आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स? माइक्रो मीन्स स्मॉल. सो जो स्मॉल क्वांटिटी में बॉडी में इनकी ज़रूरत होती है, दैट इज स्मॉल अमाउंट में इनकी स्मॉल अमाउंट में नीड है बॉडी में. सो व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? ये क्या क्या हैं? दैट इज फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, दैट इज पोटेशियम, sulfur and calcium. Micronutrients, that is cobalt, zinc, ये बोरोन का सिंबल है, and that is copper. These are some examples कि किस तरीके से ये जो पिगमेंट्स हैं या ये जो मिनरल्स हैं वो किस तरीके से फंक्शंस करते हैं और उनके क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं. फॉर एग्जांपल दैट इज़ कैल्शियम. दिस कैल्शियम, इसका फंक्शन ये है कि ये बोन और टीथ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. जो मजबूती होती है बोन और टीथ में वो इस कैल्शियम की वजह से होती है. कैल्शियम अलॉन्ग विथ फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस and phosphorus, they give strength to bone and teeth. That is iron in +2 state, that is ये combine करता है with pigment porphyrin. porphyrin एक ऑर्गेनिक पिगमेंट है, उसके साथ ये आयरन की +2 स्टेट ये कंबाइन करके एक इम्पॉर्टेंट पिगमेंट बनाती है, दैट इज हीम. What is the function of this heme? This heme is bind with different protein. यहाँ प्रोटीन का टाइप चेंज होता है and they gives a different pigment. For example, heme combined with protein globin, it gives hemoglobin. This hemoglobin is a oxygen carrying pigment of erythrocyte or RBC. ये ऑक्सीजन को कैरी करता है हीमोग्लोबिन. तो दिस हीम इज अ पिगमेंट एंड ग्लोबिन इज अ प्रोटीन. सो कॉम्बिनेशन करके जो पिगमेंट बना, दिस इज, इसका फंक्शन क्या है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, दैट इज इन आरबीसी. मायोग्लोबिन, ग्लोबिन इज अ प्रोटीन. सो हीम पिगमेंट ने जब ग्लोबिन के साथ कंबाइन करा तो एक और पिगमेंट बना, दैट इज द ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट ऑफ मसल सेल्स.
इसका फंक्शन क्या है कि ऑक्सीजन को स्टोर करता है, और वाइल हीमोग्लोबिन का फंक्शन होता है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करता है. So this is a difference between the function, that is it is a oxygen storing pigment in muscle cells. ये मसल सेल में प्रेजेंट होता है और ये ऑक्सीजन को स्टोर करता है. Next point is the plant pigment, that is chlorophyll. Chlorophyll, as we study in last video, it is in chloroplast और ये plant cells में होता है, chloroplast. And what is that? It is a complex of magnesium plus 2 ion. This is a oxidation state. In later video we discuss about this oxidation state कि ये oxidation state होती क्या है. Magnesium in plus 2 state and porphyrin ring along with a long lipid tail, ये बनाता है chlorophyll. So chlorophyll के अंदर कौन सा मिनरल होता है? That is the magnesium in plus 2 state. ये porphyrin के साथ मिलकर एक और पिगमेंट बनाता है क्लोरोफिल, जो कि प्लांट में एक इंपॉर्टेंट पिगमेंट है विच इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. These are the some important points regarding the minerals. Next is organic compounds. So cellular pool contain two types of, that is cellular pool के अंदर इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, इनऑर्गेनिक, एनऑर्गेनिक. प्रीवियस स्लाइड में हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया. इन अपकमिंग स्लाइड वी डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. This include 4 main classes, that is protein, nucleic acids, carbohydrate and lipids. First we discuss about proteins. What are proteins? They are the predominant, means जो सेल में जो सबसे ज़्यादा डोमिनेट मॉलिक्यूल है, that is this protein. So जो largely पाया जाता है वो होता है this protein molecule in cell. इनका जो केमिकल और फिजिकली ये सबसे ज़्यादा वैरायटी में पाए जाते हैं, केमिकली भी एंड फिजिकली भी. दैट मीन इनका केमिकल बिहेवियर भी डिफरेंट होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, एंड इनका जो फिजिकल जो इनकी अपीयरेंस होती है दैट इज ऑल्सो डिफरेंट. सो दिस टर्म प्रोटीन वॉज कॉइन्ड बाय जिराडस जोहान्स मुल्डर. सो ये प्रोटीन की जो टर्म थी ये सबसे पहले इन साइंटिस्ट ने कॉइन की थी, दैट इज जिराडस जोहान्स मुल्डर. बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन आर अमीनो एसिड्स. जो प्रोटीन्स किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं? दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स. बिफोर गोइंग टू दिस अमीनो एसिड्स, एक चीज़ और प्रोटीन के बारे में इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो क्वालिटीज़ होती हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनकी जो क्वालिटीज़, बिहेवियर और हेरिडिटी, मीन्स उनकी क्या ऐसी चीज़ हैं, क्या उनके ट्रेड्स हैं जो उनके जनरेशन टू जनरेशन कैरी हो रहे हैं, दैट विल ऑल डिपेंड ऑन प्रोटीन्स. प्रोटीन इज अ सच एन इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल इन आवर बॉडी. सो ये किन से मिलकर बने होते हैं? दीज आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स. व्हाट आर एमिनो एसिड्स? वी डिस्कस इन next slide. There are 20 different naturally occurring form of amino acids. amino acids की जो मतलब that means कि जो naturally जो occur होते हैं, जो naturally means जो nature में present हैं in nature, that is 20 different types. 20 types. Let us come to next slide. That is the structure of amino acids. In this there is a carbon atom. We called it alpha carbon. इसे अल्फा कार्बन कहा जाता है. ये जो कार्बन एटम है, this carbon atom in which R side chain is attached. This is a side chain. ये side chain है, and this carbon atom is known as alpha carbon atom. This is alpha carbon atom.
इट इज अटैच्ड टू अ कार्बोक्सिल ग्रुप। ये जो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH है, इस ग्रुप को कलेक्टिवली वी कॉल द कार्बोक्सिल ग्रुप, दैट इज COOH। दिस इज कार्बोक्सिल ग्रुप एंड इसकी एक तरफ पर एमिनो ग्रुप होता है, दैट इज N अटैच्ड टू नाइट्रोजन H2। दिस इज अ एमिनो ग्रुप and this is carboxyl group, carboxyl group. So this is a structure of a amino acid. In this, अगर ये R chain vary करती है, this R may be anything, for example अगर R is equal to H, अगर R की जगह पे हाइड्रोजन एटम है तो इस एमिनो एसिड का नाम होगा ग्लाइसिन। दैट इज if R is equal to H, बाकी सब स्ट्रक्चर सेम रहेगा, दैट इज देयर इज अ कार्बोक्सिल ग्रुप, एक हाइड्रोजन एटम इस कार्बन के ऊपर अटैच है, एक तरफ इसके अमीनो ग्रुप अटैच है, सिर्फ ये R वेरी कर रहा है। अगर ये R हाइड्रोजन एटम है तो इस अमीनो एसिड्स का नाम होगा ग्लाइसिन। इफ दिस R is equal to CH3 group, then this name is alanine. If this R is equal to SH attached through sulfur, so this is cysteine। इस तरह से डिफरेंट फॉर्म में 20 अमीनो एसिड्स नेचुरली पाए जाते हैं, मींस इन सभी 20 अमीनो एसिड्स में R ग्रुप डिफरेंट होगा। सो दिस आर द डिफरेंस बिटवीन दिस नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स। इन सब के नेम डिफरेंट होंगे बिकॉज यहाँ पे R ग्रुप वेरी कर जाएगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ ये 3 एग्जांपल्स दिए हैं, इसी तरीके से 20 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं नेचर में। देन कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड? व्हेन वन अमीनो एसिड, दैट इज अमीनो एसिड 1 is combined with another amino acids having the different side chain, ये जो R ग्रुप है इसको साइड चेन कहा जाता है। तो अगर यहाँ एक और साइड चेन है, यहाँ पर दूसरी साइड चेन है, ये दोनों अमीनो एसिड डिफरेंट है। when they combine तो होता क्या है कि इस कार्बोक्सिल ग्रुप में से ऑक्सीजन और इस NH2 ग्रुप में से OH निकलकर माइनस वाटर का एक मॉलिक्यूल लॉस हो जाता है, -H2, एंड दे फॉर्म C डबल बॉन्ड ONH। सो दिस बॉन्ड C डबल बॉन्ड ONH इज नोन एज अ पेप्टाइड बॉन्ड। इसे पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। बाकी 2 यूनिट एज सच अटैच हो जाती हैं। सो दिस इज अ पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है बिटवीन 2 अमीनो एसिड बाय लॉस ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल, that is a peptide bond. So through this peptide bond there may be dipeptide chain, tripeptide chain, there may be a tetrapeptide chain, means 2 amino acids combine through peptide bonds, so they form the dipeptide. Di means 2, tri means 3 amino acid combined through the peptide bond, so एक chain बना लेते हैं ये A1 A2, that is dipeptide, A1 A2 and A3, that is tripeptide, 3 amino acids combined through peptide bond, so this is a tripeptide. Tetrapeptide means 4 amino acids combined through peptide bond, that is A1 1 amino acid, second amino acid, third amino acid and 4 amino acid, they combine through this peptide bond. ये जो बीच के बॉन्ड है that is a peptide bond. So इस तरीके से ये अमीनो एसिड आपस में एक चेन फॉर्मेशन कर लेते हैं. Now come to term polypeptide. Poly means जहाँ पर काफ़ी बहुत सारे means more than 20 अमीनो एसिड्स कंबाइन कर जाते हैं
through this peptide bond, they form polypeptide chain. This is a polypeptide chain where 20 amino acids combine through peptide bond. Now, what are proteins? Proteins are made up of amino acid, but there is 50 amino acids minimum, that is minimum 50 amino acid. इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. Minimum 50 amino acids combine through peptide bond and they form a chain, so they form protein. So protein is the largest of this polypeptide chain. कम से कम 50 अमीनो एसिड आपस से कंबाइन करके थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड A1, A2, A3 अप टू A50, दैट इज मिनिमम, एंड स्टिल इससे भी बड़ी भी चेन हो सकती है. दे फॉर्म प्रोटीन. सो प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स एंड दैट इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन. So protein is polypeptide chain. Come to next slide. Structure of protein. Come to structure of protein. इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? जब प्रोटीन सिंथेसाइज होता है ऑन राइबोसोम, हमने इससे प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि राइबोसोम्स का फंक्शंस होता है प्रोटीन सिंथेसिस. सो प्रोटीन synthesize on ribosomes. और ये राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, दैट इज द जेल लाइक लिक्विड इन द सेल, जहाँ पर राइबोसोम्स होते हैं और वहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. एंड ऑल्सो ऑन द ER, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आउटसाइड द न्यूक्लियस. सो जब प्रोटीन का सिंथेसाइज राइबोसोम्स पे होता है, दे फॉर्म एज अ लीनियर चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड. दैट मीन्स इट इज फॉर्म एज लीनियर सीक्वेंस और लीनियर चेन ऑफ एमिनो एसिड्स. इन अमीनो एसिड्स का जो सीक्वेंस होता है दैट इज स्पेसिफिक. अगर एक पर्टिकुलर प्रोटीन, फॉर एग्जाम्पल वी टेक दैट ग्लोबिन, सो ग्लोबिन प्रोटीन में जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर एलेलिन है, एलेलिन के बाद ग्लाइसिन है, देन ग्लूटामीन है, सो ये सीक्वेंस एज सच रहेगा. ये सीक्वेंस नेचर में चेंज नहीं होता है कि अगर ऐसे नहीं होगा कि पहले ग्लाइसिन फिर एलेलिन फिर ग्लूसिन. जिस प्रोटीन का जैसा सीक्वेंस है वो वैसे ही रहेगा. यहाँ जो मैंने ग्लोबिन का एग्जाम्पल लिया है उसका सीक्वेंस ये नहीं है, मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल पुट ऑन किया है कि अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस जो रहता है नेचुरली प्रोटीन में वो एज सच रहता है. कभी भी नेचर में वो प्रोटीन का सीक्वेंस चेंज नहीं होता है. सो देयर इज व्हेन जब प्रोटीन सिंथेसाइज होता है राइबोसोम्स पर, सो उसका जो लीनियर चेन के फॉर्म में होता है, उसका जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है उसी फॉर्म में ये प्रोटीन सिंथेसाइज होता है. आफ्टर द सिंथेसिस इज कंप्लीट, जब इसका प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है उसके बाद इसकी फोल्डिंग होती है प्रोटीन की इन अ स्पेसिफिक मैनर. प्रोटीन fold into specific manner. And they form a 3D form, a 3-dimensional form में वो convert हो जाता है. When the protein is synthesized on ribosome, when the synthesis is complete, the protein is folded into specific 3-dimensional form. According to उसने क्या फॉर्म ली है, वी क्लासिफाइड प्रोटीन इनटू 4 लेवल्स पे उसको क्लासिफाई किया गया है. व्हाट आर दीज? दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटर्नरी. Primary, secondary, tertiary or quaternary. So according to the folding of protein, a specific folding of the protein chain, we classified into primary protein, secondary protein,
tertiary protein and quaternary protein. Then let us discuss about what are these. As you can see, this is a primary structure. जब protein synthesize हुआ है, so as you can see there is a linear chain of amino acids, that is amino acid 1, amino acid 2, amino acid 3. As such वो एक linear chain में arrange है, इसका एक particular sequence है. So this is the primary structure. जो सबसे पहले structure है जब protein synthesize हुआ है, that is the primary structure. Insulin is the first protein जिसका प्राइमरी स्ट्रक्चर डिटरमिन किया गया था. इट इज द फर्स्ट प्रोटीन whose primary structure, that is the symbol of primary, that is 1 और उसके ऊपर सर्कल, प्राइमरी स्ट्रक्चर was determined. And insulin क्या है? Insulin is a hormones in mammal which regulate the glucose level. Glucose level को manage करता है in mammals. So this is a primary structure, means a simple linear chain or of amino acid when protein is synthesized. Then comes the secondary structure. What is the secondary structure? In this secondary structure there is a folding of this chain. इस चेन की फोल्डिंग होनी शुरू होती है, बिकॉज नाउ जो ये लीनियर चेन थी इसके जो ग्रुप थे वो मॉलिक्यूल्स की आउटर सरफेस पे आ जाते हैं. सो देयर मे बी सम हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दिस केस ऑल्सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, क्योंकि अभी तक जो मॉलिक्यूल स्ट्रेट चेन में थे ये सब इस तरीके से अरेंज होते हैं कि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आउटर सरफेस पे आ जाते हैं और उनकी बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाती है. दिस कैन बी इन टू टाइप्स. इनकी बॉन्डिंग दो तरीके से हो सकती है, दैट इज अल्फा हेलिक्स. देयर इज अ स्पाइरल टाइप स्ट्रक्चर, दैट इज दिस. वी कॉल्ड इट अल्फा हेलिक्स. इस स्ट्रक्चर को अल्फा हेलिक्स कहा जाता है. देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड दिस इज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर. इट मे बी अ बीटा प्लेटेड शीट. एक प्रोटीन्स की जो चेन है वो इस तरह से शीट फॉर्म में भी आ सकती है. एज यू कैन सी देयर इज अ शीट टाइप स्ट्रक्चर. सो दिस इज अ बीटा प्लेटेड शीट. दिस इज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर. नाउ come to third structure, that is the tertiary structure. In tertiary structure there is further twisting or further torsion. Further इस chain की twisting हो जाती है, that is through the maybe through the disulfide bond, that is SS bond. Further bonding हो जाती है, disulfide. All these become in nature, ये सब nature में होता है. disulfide bond, further bonding हो जाती है. So as you can see इनकी फिर से फोल्डिंग हो गई, फिर से फर्दर टोरिजन और टोरिजन में हो जाता है, एंड दैट इज थ्रू द एसएस बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टिल है बिकॉज इट बिकम्स इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर. इन टर्शियरी स्ट्रक्चर देयर इज डाइसल्फाइड बॉन्डिंग ऑल्सो. एंड कम्स टू द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. इन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स many units or many chain, many polypeptide chain or many protein chain, they form a multi unit. इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारी जो यूनिट्स हैं वो कंबाइन हो जाती हैं. इस पिक्चर में डिफरेंट कलर से इसको बताया गया है. फॉर एग्जांपल ये एक अलग उसकी प्रोटीन की चेन है, ये एक अलग प्रोटीन की चेन है, दैट इज़ अ डिफरेंट प्रोटीन एंड दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट प्रोटीन. इन सब की अलग अलग चेन है. ये चेन डिफरेंट है, प्रोटीन एक ही है लेकिन इनकी चेन डिफरेंट है. वो सब मिलके एक मल्टी यूनिट बनाती है. दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर. Why it is specific? Because as you can see there is a, इसके बीच में एक स्पेस बन जाता है और इसकी फोल्डिंग इतनी स्पेसिफिक होती है कि ये हर एक मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट नहीं करती है. देयर इज समथिंग लाइक लॉक एंड की टाइप स्ट्रक्चर. लॉक एंड की, जैसे लॉक में एक स्पेसिफिक की लगती है उसी तरीके से इधर भी इस स्ट्रक्चर में भी हर एक molecule fit नहीं हो सकता है. A specific molecule can fit into this structure which complement this structure. So this what are the example of this quaternary structure? That is enzyme.
एंजाइम अपने फंक्शन में बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं. हर एक सबस्ट्रेट के लिए हर एक अलग एंजाइम होता है, क्योंकि उसके अंदर भी लॉक एंड की सिस्टम होता है. मीन्स अगर कहा जाए कि जैसे ये एंजाइम है, इसके अंदर जो ये स्पेस है, इसमें हर एक कोई सबस्ट्रेट फिट नहीं हो सकता है. अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट is fit into this cavity. So this is very specific or complicated structure. Let us come to the next organic molecule. First organic molecule we study is protein. Next one is nucleic acids. Now, what are nucleic acids? These nucleic acids, first we describe that these are of two types, that is deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid, that is DNA. This is a short form of deoxyribonucleic acid. This D is for this deoxyribonucleic acid, and that is RNA. R is for ribonucleic acid. So these are of two types, DNA and RNA. DNA is a genetic material, while RNA is genetic material. The main function of RNA is protein synthesis. इसका जो फंक्शन होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में होता है. लेकिन some viruses, for example the retrovirus में जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो RNA होता है. सो जेनेटिक मटीरियल इज in retrovirus is RNA. This is an important thing, that retrovirus में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA होता है, लेकिन नॉर्मली जो RNA का फंक्शन होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में होता है. while DNA is a genetic material. It is a genetic material. It is found in nucleus. ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस इट इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल. सो देयरफॉर जनरली जो आउटसाइड द न्यूक्लियस डीएनए इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, while RNA is found in cytoplasm of the cell. So these are the two nucleic acid, that is DNA and RNA. DNA is a genetic material. It is found in nucleus, and outside the nucleus, that is the important thing, outside the nucleus DNA is found in mitochondria. और प्लांट सेल्स के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनेल है दैट इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स. RNA it is found in cytoplasm. Function of RNA, it is help in protein synthesis. RNA is a genetic material in retrovirus. Only in retrovirus RNA is a genetic material. These are the some point that nucleic acid are found in cell nucleus. Nucleic acid are informational or genetic material or genetic molecules. DNA contain special coded genetic program. हर एक इंडिविजुअल के लिए उसकी क्या हेरिडिटी है, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं जो उनकी जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रही हैं, दैट स्पेशल कोडिंग इज प्रेजेंट इन डीएनए, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स में ये सारी इंफॉर्मेशन होती है. सो देयरफॉर वी कॉल्ड इट अ जेनेटिक और हेरिडिटी मटेरियल, एंड इट इज़ वेरी स्पेसिफिक फॉर वन इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल में क्या क्वालिटीज़ हैं वो सब उसके डीएनए में होता है. It contain a special coded genetic program. Now these nucleic acids are composed of this nucleotide. DNA and RNA, the nucleic acids, they are made up of nucleotide से मिलकर बने होते हैं. ये इसकी न्यूक्लियोटाइड्स की रिपीटिंग यूनिट्स कंबाइन करके अ चेन फॉर्म में डीएनए एंड आरएनए बनाती हैं.
So before going to the structure of DNA and RNA, let us study what is that nucleotide. ये nucleotide का structure क्या है, because यही nucleotide repeat होकर एक chain form कर रहे हैं, that is DNA and RNA. So what are nucleotide? Nucleotide, in this picture you see that this is a deoxyribonucleotide. That ये जो आप देख रहे हैं, this is a pentose sugar. एक पेंटोज शुगर का बेस होता है. पेंटोज, वाई पेंटोज? दैट इज इट कंटेन 5 कार्बन एटम. पेंटोज शुगर. पेंटोज शुगर बेस. one carbon atom, that is second, third, fourth, and here is fifth. So these are the 5 carbon atom chain. इस रिंग में एक ऑक्सीजन एटम भी होता है. So this is a pentose sugar unit. Through 5th carbon atom it is attached to this nitrogenous base. ये nitrogenous base है. In next slide we discuss about this nitrogenous base. And here is a, इस कार्बन एटम पर फॉस्फेट यूनिट अटैच होती है. That is PO4 3-. PO4 3-. So there is a pentose sugar and इसके एक कार्बन एटम पर नाइट्रोजनस बेस होता है और दूसरे कार्बन एटम के ऊपर, दैट मीन्स सॉरी, दिस इज 1, दिस इज कार्बन एटम 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5. सो 5th कार्बन एटम के ऊपर फॉस्फेट यूनिट होती है और इस कार्बन एटम के ऊपर नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है. सो देयर इज अल्टरनेटिंग फॉस्फेट sugar and this sugar there is base attached to base, a nitrogenous base. So this is a nucleotide unit. Come to the nitrogenous base. What are these base, nitrogenous base are of 2 type. First is purine base and pyrimidine base. Purine base means one ring, जिसके स्ट्रक्चर में एक ही रिंग होती है. और pyrimidine base जिसके स्ट्रक्चर में 2 रिंग्स होती हैं. So what are these? That is a purine base. What are these? That is C, U and T. These are C, U and T, A and G. So these are the purine base A and G. Sorry, these are the 2 rings and this is 1 ring. So purine is having the 2 ring and pyrimidine base having 1 ring, that is A and G, adenine and guanine. This adenine and guanine, these are the purine base. Pyrimidine base are thymine, cytosine and uracil. So DNA contain, that is deoxyribonucleic acid, contain A, G, C and T, these 4 nitrogen bases, while RNA contain A, G, C. Instead of T, instead of thymine there is U, that is uracil. This is a main difference between DNA and RNA. DNA के अंदर adenine, guanine, cytosine and thymine, ये नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, while in RNA adenine, guanine, cytosine and uracil. So this is a difference between structure of RNA and DNA. जब DNA की coiling हम next slide में discuss करेंगे, then we discuss about the bonding, that is A combined with T and G combined with C.
इनकी पेयरिंग दैट इज अ बेस पेयर, इनको बेस पेयर कहा जाता है, वी कॉल देम बेस पेयर। ऑलवेज जब बॉन्डिंग होगी टू स्टैंड्स के बीच में, सो ए बॉन्ड विथ टी एंड जी बॉन्ड विथ सी थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो मैंने स्ट्रिप्स बनाई हैं दैट इज ये रिसेंबल करती है हाइड्रोजन बॉन्ड को। सो जी ऑलवेज कंबाइंड विद सी एंड ए इज ऑलवेज कंबाइंड विद टी। ए कंबाइंड विद टी थ्रू 2 hydrogen bond and G combined with C through 3 hydrogen bonds. So always that base pairing is in this combination, that is A combined with T and G combined with C. That is in DNA. RNA में क्या होगा? RNA में जब बॉन्डिंग होगी so A combined with U, because यहाँ पर थायमिन नहीं होता है RNA में यूरेसिल होता है, so therefore A combined with this U and G combined with C. So this is a base pairing in RNA. This is a structure of DNA that is given by Watson and Crick. Watson and Crick. James D. Watson and Francis Crick. They awarded the Nobel Prize. इनको Nobel Prize मिला था for the discovery of DNA and the structure of DNA. So this is an important question, that who discover or who gives the structure of DNA, that is Watson, and Crick gives the structure of DNA. This is the structure of DNA. As you can see, there is a double helix type structure of DNA. इसका double helix होता है, means कि 2 स्टैंड्स हैं, ये 2 स्टैंड्स आपस में एक दूसरे से कॉइल हुए हैं एंड एज यू कैन सी जो मैंने आपको बेस पेयरिंग बताई थी, दैट इज C कंबाइंड विद G एंड A कंबाइंड विद T. दिस इज दिस A कंबाइंड विद T. सो दिस इज द बेस पेयरिंग। थ्रू दीज हाइड्रोजन बॉन्ड, इन्हीं बेस पेयरिंग से ये 2 स्टैंड्स आपस में एक दूसरे से कंबाइन हो रखे हैं। इट इज लाइक अ लेडर टाइप स्ट्रक्चर in which ये जो आप बैकबोन देख रहे हैं, this structure, this is made up of phosphate sugar base. This backbone is made up of phosphate and sugar base. उसकी ये बैकबोन बनी हुई है एंड इस शुगर बेस के ऊपर नाइट्रोजन बेस अटैच था। व्हेन वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये वही नाइट्रोजन बेस हैं जो ये A और T और G और C हैं, इन्हीं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है। सो देयरफॉर बैकबोन इज दिस फॉस्फेट शुगर बैकबोन एंड उसके ऊपर जो बेस अटैच है, इनकी बॉन्डिंग से ये आपस में एक दूसरे से अटैच हैं। सो दिस इज द रेल, दिस रेल इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट एंड शुगर स्ट्रक्चर एंड दिस ये जो आप ये स्ट्रैंड देख रहे हैं, these strands is made up through the hydrogen bonding between this nitrogen base, that is C combined with G and A combined with D, A combined with T. This is a important question arise from there कि in a DNA pairing, a DNA double helix structure, the base pairing is between adenine and thymine and cytosine and guanine. This is a double helix structure. Come to the structure of RNA. RNA is single stranded. First thing is that कि RNA का जो structure होता है वो single stranded होता है। This base, ये आप जैसे कि देख रहे हैं कि जो इसकी backbone है, it is made up of phosphate एंड शुगर से मिलके इसकी बैकबोन बनी हुई है और ये न्यूक्लियो बेसिस हैं, दैट इज A, G, C एंड T. in this base pairing is between A, सॉरी इसके अंदर U होगा क्योंकि इसके अंदर यूरेसिल होता है, थायमिन नहीं होता है। सो इन RNA A, G, C एंड U, पेयरिंग्स बिटवीन A एंड U and between G and C. So and the function now come to the difference of
come to the difference between RNA and DNA. As you can see, this strand is RNA strand and this strand is DNA. So first thing is that DNA is double stranded. It is double stranded structure, while RNA is single strand structure. DNA is found in nucleus, and outside the nucleus it is found in mitochondria also. Outside the nucleus it is found in mitochondria, while RNA is found in cytoplasm. This difference is important to एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आरएनए और डीएनए के बीच में डिफरेंस क्या है. डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड while RNA is single stranded. DNA is found in the nucleus and outside the nucleus it is found in mitochondria, and RNA is found in cytoplasm. DNA is a genetic material. It control the structure, the heredity and metabolism, while RNA is involved in protein synthesis. इसका जो मेन फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस में ही होता है सिर्फ. DNA is genetic material while RNA is genetic material in retrovirus also. जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया है कि RNA जेनेटिक मटेरियल होता है रेट्रोवायरस में. So this is an important thing. In DNA there is thymine base, while in RNA there is uracil base. बाकी सब बेस सेम होते हैं, सिर्फ एक यूरेसिल बेस का डिफरेंस होता है, while in DNA thymine base प्रेजेंट होता है. So DNA कैन ये रेप्लिकेट कर सकता है. मीन्स व्हाट इज रेप्लिकेशन? डीएनए बिल्कुल अपने जैसा एक और स्ट्रैंड फॉर्म कर सकता है. इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू रेप्लिकेट और टू डुप्लीकेट. बिल्कुल सेम डीएनए स्ट्रैंड एक और बन सकता है, लेकिन आरएनए का नहीं होता. आरएनए डू नॉट रेप्लिकेट. नेचर में आरएनए रेप्लिकेट नहीं होता है, while डीएनए कैन रेप्लिकेट. आरएनए, so these are the basic difference between RNA and DNA. What are the types of RNA? There are 3 types of RNA. The main function of RNA is protein synthesis. RNA first is mRNA, that is messenger RNA. Short form is mRNA. It is a copy of DNA. ये DNA की एक कॉपी होता है. Because ये DNA की कॉपी होता है, so therefore it gives the sequence, original sequence of amino acids. कि अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस क्या है, दैट इज A1, A2, A3 किस तरीके से अटैच हैं. सो बिकॉज ये डीएनए की कॉपी होता है, तो ये एग्जैक्टली उन अमीनो एसिड्स का है जो डीएनए में है, प्रेजेंट है, उन्हीं की कॉपी ये एमआरएनए है. सो एमआरएनए इज नथिंग देन अ कॉपी ऑफ डीएनए. व्हाट इज ट्रांसफर आरएनए और टीआरएनए? टीआरएनए इट इज अ कैरियर. ये कैरियर मॉलिक्यूल है आरएनए का, जो करेक्ट अमीनो एसिड्स को लेकर आता है. इट डिलीवर्स द करेक्ट अमीनो एसिड फॉर प्रोटीन असेंबली. सो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन के असेंबली के लिए करेक्ट अमीनो एसिड्स को ही लेकर आता है. इसका फंक्शन टीआरएनए का ये है कि जो सही अमीनो एसिड्स है, जो जिसकी पोजीशन है, उसको उस अमीनो एसिड्स को उस चेन में वहां पे पहुंचाता है. राइबोसोमल आरएनए, इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम्स. ये राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो राइबोसोम्स पे ही होता है. सो इट इज मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए और आरआरएनए. इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम्स. दैट इज वेयर द प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड. प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस. Next molecule is structure of ATP. What is ATP? ATP is a adenosine triphosphate. Adenosine
triphosphate. This is a full form of ATP. So ATP are the energy molecules. इनको energy molecule कहा जाता है cell का. As you can see, energy, that is energy molecule of cell. ATP is, there is a ribose sugar. This is a nitrogen base in which there is adenine. ये adenine base है. Two ring structure. This is a nitrogen base. Nitrogen base. And 3 phosphate units are attached. So therefore adenosine triphosphate. इसका नेम इसी तरह से पड़ा है क्योंकि इसमें एक नाइट्रोजन बेस है विच इज एडिनिन. सो दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. यहाँ से ये जो बॉन्ड जब ब्रेक होता है, दिस 1 फॉस्फेट यूनिट यहाँ से रिलीज हो जाती है एंड दिस बॉन्ड इज ब्रेक. जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू ATP कन्वर्टेड इनटू ADP, दैट इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. ट्राई मीन्स 3 फॉस्फेट यूनिट. जब ये यूनिट निकल जाती है सो यहाँ पे 2 यूनिट्स बचती हैं, दैट इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. सो यहाँ से अगर ये ATP में कन्वर्ट होता है सो एनर्जी रिलीज होती है, और जब ADP वापस ATP में आता है तो एनर्जी ये गेन करके फिर ATP में आता है. सो दिस इज एनर्जी करेंसी of cell. Because of this, that is ATP converted into ADP and ADP converted into ATP through this bond breaking or formation. अगर एक फॉस्फेट यूनिट निकल जाती है सो ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाता है. सो therefore this is called the energy molecule of the cell. Energy molecule. Till this we end our session. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं. आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में. अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. दिस इज़ आवर करंट अफेयर पेज, दिस इज़ आवर करंट अफेयर ग्रुप वेयर यू कैन पुट ऑन योर क्वेरीज, एंड जो हमारे एक्सपर्टीज हैं वो डेफिनेटली आपकी इसमें मदद करेंगे. थैंक्स फॉर लिसनिंग मी.